एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीन वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है खूब सारा। हम लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। अब आप लोग सोच रहे कि यार इतना बन के हो जाता है, तो बन के नहीं जा रही हूँ, बस लिपस्टिक थोड़ा रेड टोन में लगा ली हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर। सोच रहे हैं कल से हम नहीं सोच रहे, कुछ नहीं सोच रहे, नहीं बोल रहे हैं यूट्यूब पे क्या सोच रहे हैं। बस अभी हम लोगों को रूम नंबर नहीं पता चल रहा है क्योंकि प्रियंका फ़ोन नहीं उठा पा रही है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ऐसे ही। हे एवरीवन, तो कल रात में आ गए थे हॉस्पिटल से बिल के। अभी फ़िलहाल आज था वेडनेसडे। लड्डू तो स्कूल नहीं गए थे बिकॉज आज उनके पूरे बुक्स में कवर लगाने थे। तो मैम और ने बोला है कि बुक्स में जब कवर लग जाएगा तभी आएंगे। तो अब आज मैंने बुक्स में पूरे कवर लगा लिए हैं और कुछ अपनी साड़ियाँ रख दी अलमीरा में। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि देखिएगा, मैं गई थी तो बहुत सारा सामान बढ़ के आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब मायके से लेके आई हूँ। मैं गई थी विकास के पास, मतलब कि घर पे गई थी, तो बुआ के घर गई थी और आकाश विकास के घर गई थी। तो दोनों बुआ लोगों ने, मतलब तीनों बुआ लोगों ने दिया है मुझे साड़ी, तो वो साड़ी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वो एक जगह हुआ। और मामा जी और के घर, मतलब मेरी सास के मायके में गई थी, तो पहली बार गई थी अपने शादी के बाद। तो सब लोगों ने साड़ी दी है मुझे, जो कि मैंने अभी तक दिखाई नहीं है क्योंकि लास्ट डे गए थे हम लोग और उसके बाद से सारा सामान पैक था, तो टाइम नहीं हो पाया कि मैं दिखाऊं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बस बने रहिए वीडियो में। ये एक ट्रॉली है जो कि ऑलरेडी साड़ियों से ही भरा है, मैंने इसको टच ही नहीं किया है। तो अभी इसको ओपन करते हैं फटाफट से, एंड देन उसके बाद से आपको वो साड़ी दिखाते हैं 3, क्योंकि एक साड़ी इस ट्रॉली के अंदर है, 2 साड़ी बाहर है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना ट्रॉली ओपन कर रही हूँ जो कि थोड़ा भारी था। ये सबसे बड़ा ट्रॉली था, ये मैंने दिल्ली से मंगाया था कैंटीन से, क्योंकि सामान मेरे को पता था कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद साड़ियाँ ख़रीद ली थी, 4 साड़ियाँ खरीदी थी और सूट मेरे 7 सिलवाए थे, क्योंकि स्टिचिंग वहाँ पे ज़्यादा परफेक्ट साइज़ में होता है, तो मैंने वहाँ पे कराए थे। और यहाँ पे अब सूट साड़ी था। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन सी साड़ियाँ मुझे मिली है मामा जी के घर से, और एक और बहुत ही अच्छी साड़ी एक और स्पेशल जगह से मिली है, वो भी आगे पीछे करती हूँ। फिलहाल मामा जी और के घर से ये एक साड़ी मुझे मिली है, मामा जी की तरफ से नहीं, लेकिन ये बोल सकते हैं लास्ट डे जब मैं आई थी पटना में, तो मैंने एक आंटी से मिली थी मैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, मेरे लिए मेरी सास जैसी ही हैं वो आंटी। तो मैं आंटी बोल रही हूँ क्योंकि है तो मेरी माँ जैसी ही। आंटी ने मेरी सासू माँ के लिए बहुत कुछ किया है और कहीं ना कहीं वो मेरी सासू माँ जैसी ही है। तो आप लोग उनको बुआ बोल लीजिए, चाची सास बोल लीजिए, जो भी सास बोल लीजिए, तो मेरे लिए वो आंटी हैं। और सच में मेरे जाने के बाद उन्होंने जो मेरा इज्जत किया है, मान सम्मान किया है, और सबसे ज़्यादा वो खुश हुई कि मैं गई थी उनके पास, तो मुझे भी दिल से बहुत खुशी हुई। और मैं उनके बेटे से ऑलरेडी मिली हूँ दिल्ली में, जब नई मेरी शादी हुई थी तो हम लोग दिल्ली गए थे फर्स्ट ट्रिप। तो मतलब फर्स्ट ट्रिप नहीं बोल सकती, बट आउट ऑफ तमिलनाडु या फिर ये साउथ नॉर्थ में हम लोग दिल्ली गए थे। जस्ट मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का, तो उसके बर्थडे पे हम लोग गए थे। तो उस टाइम हम लोग उनसे भी मिले थे, इनके बेटे से। तो मैं जानती तो थी कि ये लोग बहुत करीबी हैं, लेकिन उन्होंने मेरी जब सासू माँ का डेथ हुआ था तो बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है। मतलब लड्डू के पापा ऐसा बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खड़े रहे हैं वो लोग, तो एक फैमिली ही है आप लोग मान लीजिए। तो इस बार मैं पहली बार उनसे मिली थी और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि मतलब लिटरली वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। बाकी मैं कोशिश यही करूँगी कि ताउम्र मैं आपसे रिश्ता जोड़ के रखूँ, मैं अपने तरफ से कोई कमी ना करूँ। जब भी आप मुझे बुलाएं मैं वहाँ पे खड़ी रहूँ। हालांकि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हाँ, आगे कभी भी कुछ भी होगा तो आंटी आप मुझे याद रखिएगा। और मेरी ज़रूरत की चीज़ों में, या जहाँ मतलब मुझे ऐसा लगे कि पूरी फैमिली को इन्वाइट करना है, मैं डेफिनेटली आपको भी इन्वाइट करूँगी। और आपने जो मान सम्मान और इज़्ज़त दी मुझे, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ कि कोई नहीं करता है इतना। और हाँ, आपने जितने सारे सीक्रेट्स बताए, जितना सारा कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी मतलब आंटी या इन लोगों से मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा था किसी दोस्त से बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बात की। चलिए, वैसे मैं बता दूँ, इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं लेके गई थी साड़ी, आपने बहुत दिल से एक्सेप्ट किया, एक शब्द कुछ नहीं बोला, तो मैं भी इसको आपके आशीर्वाद के तौर पे दिल से एक्सेप्ट कर रही हूँ। और आपने खोइछा भी दिया था, तो उसके लिए भी थैंक यू आंटी। खोइछा भी इसी में है,
क्योंकि ये एकदम एंड मोमेंट पे था। मैंने बोला था कि ज़्यादा मैं भारी नहीं लेके जाऊँगी, तो आंटी ने मुझे थोड़ा सा बस लड्डू के पापा ने बोला था तो दिया है। सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे ये लगी कि इसमें जो आपने चूड़ी मुझे दी है ना, लाख की चूड़ी, लाख बोलते हैं, लाह बोलते हैं, लहठी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसकी जो चूड़ी आपने दी है मतलब लिटरली, और साइज़ भी सही दिया है मेरे को। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये लाख की चूड़ी है, हम लोग लाह बोलते हैं गाइस। तो ये लहठी जो होता है ना, वो वाली चूड़ी है। ये बहुत सुंदर है, इस पे डिज़ाइन भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। तो आंटी ने मुझे ये दी है, मैं इसको डेफिनेटली किसी पूजा पाठ में पहनूंगी। गिर जाएगा मेरे से, इसीलिए इसको ऐसे रख देते हैं। और इसमें आपने सिंदूर बिंदी दिया, मतलब आंटी ने दिया। मेरे को पता है आंटी मेरा वीडियो देखेंगी, तो आंटी दिल से आपका शुक्रिया और पैर छू के प्रणाम आपको। और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस आपने जो किया उसके लिए दिल से थैंक यू। और आंटी ने मुझे दी है एक बहुत सुंदर सी काइंड ऑफ सिल्क बोल सकते हैं आप इसको। ये आंटी मेरे को लगता है बैंगलोर से ही ली है, क्योंकि आंटी अभी रिसेंटली बैंगलोर होके गई थी। बट हाँ आंटी, अगली बार आप जब भी आएंगी मेरे घर आना है आपको। और वैसे ही मैं सामने से बोली हूँ, ये साड़ी इतनी मतलब ना छूने में हल्की है, लेकिन देखने में इतनी रॉयल सी है ना। ये साड़ी सिल्क की साड़ी है और बहुत ही सुंदर। आज तो मैंने नेल पेंट भी इसी कलर का लगाया। साड़ी 2 कलर के कॉम्बिनेशन में है, और थैंकफुली ऐसा कलर का कॉम्बिनेशन मेरे पास नहीं है। ये देखिए अंदर से, ये सिल्क टाइप नहीं है गाइस, ये एकदम सिल्क की साड़ी है, और अंदर से कुछ ऐसी है। मेरे पास इस कलर में थी नहीं, मैं डेफिनेटली किसी अच्छे चीज़ में पूजा पाठ में इसको पहनूंगी। मेरा कुछ इम्पोर्टेंट होगा उस दिन मैं डेफिनेटली इसको पहनूंगी, क्योंकि कलर ऐसा है कि मैं पहन सकती हूँ, और थोड़ा यूनिक भी है कलर इसका। तो इसको मैं डेफिनेटली अभी सिलने के लिए दूंगी, और आप लोग मुझे देखोगे इसको पहनता हुआ, बिकॉज मुझे सच में बहुत अच्छा लगा आपने जिस प्यार से दिया है। एक सेकेंड, इसमें ही पैक, क्योंकि भाई मुझे साड़ियों को थोड़ा इज्जत से रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद आता है जो लोग ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये ऐसे ही एक कवर में रहेगा। फिलहाल मैं इसको दे दूँ। मुझे लगता है ना आंटी ने अपने लिए बनवाने के लिए इसको रखा था, क्योंकि इसमें फॉल वगैरह तो है, तो फॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ब्लाउज में सिलवानी है। चलिए अब बढ़ते हैं मामा जी और के वहाँ से क्या मिला है मुझे, मतलब मामा जी के ससुराल से। और मैं बोलूँ, जो जेठानी जी मेरी गले लग के रो रही थी, जिनको मैं देखी थी, मतलब ऑलरेडी गले लगी थी तब रोने लगी, फिर मैं जब दूर हुई तो वो वीडियो क्लिप मैंने वहाँ से शेयर किया है। और भाभी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे बस हम लोगों ने 1-2 बार बोला, हमारे घर फंक्शन था तो वो आई थी, फिर उन्होंने बोला, तो मेरे को जाने का दिल से बहुत इच्छा था काफ़ी टाइम पहले से, क्योंकि बोलते हैं सास का नैहर घूमना एक धाम होता है, तो वो धाम घूमने में गई थी। और भाभी ने जो मेरा किया है ना वेलकम, मतलब लिटरली मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती। इसीलिए रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि जब भी हो हमारे बच्चों की शादी हो या जो भी कुछ हो, मतलब बड़े लोग तो चले गए या फिर चले जाएंगे या फिर जो भी होगा, हम लोग जब तक जिंदा हैं अपनी हर एक चीज़ को कनेक्ट करके रखेंगे। और भाभी से भी मुझे यही उम्मीद है कि जब भी हमारा कुछ पड़े आप आए जाए, और आपका जब कुछ पड़े तो हम लोग आए जाए। हालांकि मेरी तरफ से पॉसिबल कम हो पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। लिटरली मैं आ गई थी, हम सब आ गए हैं वहाँ से, लेकिन फिर भी हम लोगों का वो एक दिन समर वेकेशन का इतना अच्छा लगा। एक तो अयोध्या धाम हम लोग जो गए हैं, और एक मेरी सासू माँ का जो मायके हम लोग गए हैं, तो हम लोगों को इतना अच्छा लगा। मामी जी जो हमारी हैं, वो हम लोग जितने 4 घर घूमे वो हमारे साथ साथ घूमी है, प्लस घाट भी हम लोग गए तो वो लोग साथ में थे। एक सेकंड के लिए हमें कोई अकेला नहीं छोड़ा, या ये नहीं महसूस होने दिया कि यार ये लोग कौन है, क्यों आए, क्योंकि आमा हमारी बहुत साल पहले गुजर चुकी हैं, 13 साल पहले। तो फिर भी ये रिश्ता ऐसा है, मतलब पापा जी का ऐसा वेलकम
सब लोग फूफा फूफा, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली हम लोग फिर आएंगे मुझे नहीं पता कब आएंगे, लेकिन हाँ आएंगे। आप लोग भी अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी बयां करने के लिए। आपने जो खातिरदारी की, जो हमारे लिए खाना पीना हर चीज़, मतलब इतने जल्दी जल्दी क्विकली किया आपने, प्लस मामी जी हर जगह हमारे साथ खड़ी रही, उसके लिए दिल से थैंक यू। और भाभी आई लव यू। चलिए, तो ये मुझे भाभी ने दिया है, डब्बे में था बट डब्बा लेके आना पॉसिबल नहीं था, तो मैं निकाल दी हूँ डब्बा। और इसमें का सेम 2 साड़ी था, तो एक साड़ी मैंने लिया है और एक साड़ी भाभी ने लिया है। ये कुछ ऐसा साड़ी है बहुत हल्का साड़ी, इसके अंदर फोम है इसलिए ये थोड़ा ऐसे मोटा में दिख रहा है, लेकिन ये पहनने के टाइम बहुत अच्छा लगेगा। ये कलर बहुत ज़्यादा सूदिंग लग रहा था, तो मैंने ये कलर लिया, एक ग्रे कलर में था। बाकी इसके साथ वही है, पेटीकोट और चूड़ी बिंदी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको खोल नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें थ्रेड लगा हुआ है, और डेफिनेटली इसको भी मैं जब पहनूंगी तो आप लोग देखोगे ही। बाकी भाभी आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ों को। उसके बाद से हमें मामी जी ने दिया है। हमारी 4 मामी जी हैं, मामा जी 2 जन नहीं हैं, तो वहाँ पे मामी जी ने दिया था। एक हमारी जो 3rd नंबर की मामी जी हैं वो ये वाली मामी जी हैं, और 1st नंबर की और लास्ट नंबर वाली मामी जी ने हमें साड़ी दिया था। एक मामी जी ने नहीं दिया था, उनको जब मैं दे रही थी तो वो उल्टा रोने लगी, बोली कि हमको देना चाहिए लेकिन तुम दे रही हो। तो कोई बात नहीं है, अब हमारा देने का बारी है। मामी जी लोग, आप लोगों का देने का बारी नहीं है। आप लोगों ने जितना प्यार दिया, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ के लिए, बस इतना ही बोलूँगी। पता नहीं किसी का कॉल आ गया था तो मुझे वो करना पड़ा। एक मामी जी ने मुझे ये साड़ी दी है। ये दोनों साड़ी थोड़ी अलग अलग थी, तो भाभी ने जो एकदम लाइट सा था वो भाभी ने रखा, और ये वाला उन्होंने, मेरे को ये नहीं था कि भाभी ने पहले रख लिया फिर बोला। भैया और भाभी ने मेरे को बोला कि सुचिता पहले तुम ले लो क्योंकि तुम छोटी हो, और फिर उसके बाद हम ले लेंगे। तो यही होता है बड़ों का, और मैंने ये बोला था कि भाभी आप कोई भी ले लीजिए, हम कोई भी ले लेंगे। तो ये सदा सौभाग्यवती वाला साड़ी है जो कि मुझे ये वाला मिला है, और ये भी बहुत हल्का है, मतलब पहनने वाला है, और कलर भी बहुत प्यारा है। पता नहीं इस बार कलर, सच में हमेशा जब भी मेरे को मिलता है ना, हमेशा लाल पीला इसी टाइप में मिलता है, लेकिन इस बार सब कलर बहुत अलग अलग आए हैं, और ये कुछ ऐसा कलर है, और ये भी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर। साड़ी कुछ ऐसी है, सदा सौभाग्यवती भवा, और इसमें भी धागा लगा हुआ है, बट इसको भी हम सिलवाएंगे बहुत जल्द। यार हम पता नहीं कितना सिलवाएंगे। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि ट्रॉली भर भर के लाई है, तो भाई एक जगह से नहीं, इतने दिन बाद मैं गई थी तो हर कोई मुझे दिया है, और मैं खुद भी लेके गई थी क्योंकि 2 महीने के लिए जा रही थी और 3 जन का कपड़ा लेके गई थी। तो बार बार मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आई नो मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे दीदी आप मत एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइबर लोगों का भी बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी चल रही है ना आसपास, लेकिन आप लोग जो हमें प्यार दे रहे हैं वो सच में एकदम दिल से आभारी है। सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग तब होता है जब हमें देखने वाले हमें मतलब चीज़ों को करेक्ट कराते हैं, और करेक्ट कराते हैं वो डिप्रेसिंग नहीं है। जब उन लोगों को चीज़ें बुरी लगती है ना, तो लगता है कि यार हम कहीं गलत हैं। लेकिन अभी जो ऐसा चीज़ है ना, पूरी दुनिया में चीज़ें गलत चले, लेकिन आप लोग जो हमारे सच में इतने दिन से हमसे जुड़े हैं, हम लोगों की एक एक चीज़ जानते हैं, वो लोगों को अगर हम लोग अच्छे लग रहे हैं तो वही हमारी जीत है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये साड़ी मुझे एक और मामी जी की तरफ से रिसीव हुआ है। इसका कलर भी बहुत अलग है जो कि मेरे पास नहीं है। तो ये और एक और ग्रे कलर की साड़ी उन्होंने दी थी, बहुत सॉफ्ट सी। तो भाभी बोली कि मैं डेली वेयर वाला ले लेती हूँ, और मुझे भी ये साड़ी पसंद थी, तो भाभी बोली कि ठीक है तुम ये साड़ी ले लो, और मैं डेली वेयर वाला ही पहनती हूँ क्योंकि वो यूजुअली ऑफिस जाना आना रहता है, तो वो सॉफ्ट कपड़े ही पहनती हैं, और मैं यूजुअली साड़ी थोड़ा कम पहनती हूँ भाभी के भाभी के कंपैरेटिवली नहीं, वैसे तो मैं भाभी से ज़्यादा पहनती हूँ, लेकिन मैं ओकेजन पे पहनती हूँ। आद्या को बैग टांगना है गाइस। बाय। तो ये साड़ी भी एक बहुत प्यारी सी है, और ये सी ब्लू टाइप की कलर में है इसका बॉर्डर। तो ये साड़ी कुछ ऐसा है जो कि आप लोग मेरे को देखोगे पहनता हुआ। इसका पिंक स्काई ब्लू सारा कॉम्बिनेशन में है, और ये कलर की साड़ी मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको लिया है और बनवाऊंगी भी।
अब मैं ब्लाउज जब बनवाने जाती हूँ मुझे डिज़ाइन समझ में नहीं आता, तो जो सबसे सिंपल होता है वो राउंड नेक वही बनवा लेती हूँ। थोड़ा सा अगर और बढ़ाती हूँ तो वी नेक बनवाती हूँ। उसके अलावा सारा डिज़ाइन मेरा मिला जुला के एक ही हो जाता है। अगर कुछ बनता है तो फिर वो टेलर के हाथ में, वो अपने अकॉर्डिंग जो बना दे। तो ये कुछ साड़ियाँ मुझे मिली थी मेरे मामा जी के यहाँ से और आंटी के यहाँ से। तो दिल से धन्यवाद सारे मामा लोगों का, मामी लोगों का, जो इतना इन लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एंड गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को करेंगे एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय टिल देन, टेक केयर। और हाँ वेट, बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी आप अपना ईयरिंग का वो दिखाना जो आप पहन रहे थे, गोल्ड वाली ईयरिंग आपकी बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो दिखा दूँ, क्योंकि ये ट्रॉली खोल दिया है तो इसी ट्रॉली में था, तो मैं अब वो आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।